तो देखो जो लेसन पढ़ने वाले इसका नाम क्या है, कौन सा लेसन पढ़ेंगे, रेशनल नंबर। तो इसके अंदर जितना सब पढ़ना है सब लिख दिए, ठीक है। एक एक करके सबको देख लेते हैं, उसके बाद एक एक को एक एक करके पढ़ा जाएगा। पहला क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। दूसरा है होल नंबर। तीसरा इंटीजर नंबर्स के बारे में पहले नॉलेज होनी चाहिए, नॉर्मल, ठीक है। नेचुरल नंबर के बारे में, फिर होल नंबर और इंटीजर, 3 प्रकार के नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर होता है क्या, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ठीक है। क्या क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, अनंत तक, यानी एकदम 1 से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाएंगे, उसे कहते हैं हम नेचुरल नंबर। और अगर इस नेचुरल नंबर में क्या ऐड कर दें, एक जीरो मिला दें, यानी जीरो हो और उसके साथ में सारा का सारा नंबर्स हो, 1 2 इसी तरह 3 4 और इन्फिनाइट तक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा होल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर हो गया 1 से स्टार्ट, होल नंबर हो गया 0 से स्टार्ट। क्वेश्चन दिया जाता है कि फर्स्ट 4 होल नंबर बताओ, तो फर्स्ट 4 होल नंबर क्या होगा, पहले 4 होल नंबर, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, यानी 3 तक लिखेंगे। कोई पूछेगा कि फर्स्ट 4 होल नंबर बताओ, तो यहां से 0 से 3 तक। अब क्या दिया गया कि फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर बताओ, तो कहां तक जाएंगे, 4 तक, क्योंकि इसमें 0 नहीं होता है और इसके अंदर 0 होता है। अब आगे इंटेजर में, तो इंटेजर में क्या होता है, इंटेजर में बीच में 0 होगा, इधर प्लस वाली वैल्यू इन्फिनाइट तक और इधर माइनस वाली वैल्यू इन्फिनाइट तक, यानी अनंत तक, जहां तक जाओगे पीछे अनंत, इधर जहां तक बजाओगे, देखो इधर जितना जाएंगे उतना बड़ा होगा, इधर जितना जाएंगे उतना छोटा होगा। इसका मतलब 1 और 2 में कौन छोटा है, 2 छोटा है, जितना पीछे जाओगे उतना क्या होगा, छोटा जाएगा। माइनस का वैल्यू ध्यान देना, जो माइनस का वैल्यू होता है, -2 है और -17 है, तो दोनों में बड़ा हो जाएगा हमारा -2 और -17 क्या हो जाएगा, छोटा। क्यों, क्योंकि जो माइनस की वैल्यू होती है जितनी बड़ी होगी उतना ही छोटा होगा। मान लो कर्जा कोई करके गया है, तो जितना ज्यादा कर्जा करेगा उतना ज्यादा छोटा होगा ना उसकी वैल्यू। इसीलिए इंटेजर में जो माइनस की वैल्यू होती है जितना ज्यादा बड़ी होगी उतना ही छोटा कहेंगे। अब आते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से बना हुआ, यानी ऊपर क्या होता है बताओ, न्यूमरेटर, ऊपर वाले को कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। जैसे मान लो लिख दिए 6/7, देखो जैसे लिख दिए क्या 6/7 और 5/3, तो ये सब हमारा हो जाएगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में 2 वैल्यू होती है, एक ऊपर और एक नीचे, तो ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। आइए रहे तुम्हारे फ्रैक्शन के पार्ट्स, कितने प्रकार का फ्रैक्शन होगा, तो एक एक करके सभी पार्ट्स को समझा जाएगा। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बताओ, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा हमारा, जैसे कोई नंबर लिख दिए ऊपर 7, ठीक, तो जो नीचे का होता है डिनोमिनेटर हमारा हमेशा 7 से बड़ा, यानी 8 9 10, ऊपर वाले से न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसे कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी इसको डिवाइड नहीं कर सकते। देखो कट रहा है, एक बार भी नहीं जाएगा। अगर लिख दिया हम 7/3, तो ये हमारा प्रॉपर नहीं कहलाएगा, क्योंकि नीचे वाला नंबर क्या हो गया, छोटा, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो अगर नीचे का छोटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो इम्प्रॉपर, और डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आते हैं इम्प्रॉपर पर, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, तो इस इम्प्रॉपर को ही जब हम मिक्स करते हैं, जैसे कि देखो 3 ऊपर 7 है, नीचे क्या है 3 है, इसे डिवाइड ग्रुप में रखेंगे, डिवाइड ग्रुप में क्या बनेगा, इधर हो जाएगा 7, इधर हो जाएगा 3, डिवाइड ग्रुप में ऐसे रख सकते हैं। डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 3 2 जा 6 बचा 1, तो जो नीचे बचता है इसको होल फॉर्म में रखते हैं, जैसे लिख देंगे इस तरह 2 1/3, ये होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी एक होता है प्रॉपर नंबर, होल नंबर कहेंगे, एक ये नंबर हो गया नेचुरल नंबर, और दूसरा हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि कहाँ गया फ्रैक्शन, देखो P/रेशनल नंबर प्लस। ये होता है नेचुरल नंबर, ठीक है, इसके साथ जुड़ गया तुम्हारा कौन, रेशनल नंबर।
तो जब नेचुरल नंबर के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन को जुड़ा जाए, देखो ये जो 1/3 क्या है, प्रॉपर है ना, प्रॉपर क्यों, क्योंकि 1 ऊपर छोटा है और नीचे वाला 3 बड़ा हो गया। तो जब भी हम नेचुरल नंबर के साथ किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करते हैं उसी को कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे लिख दिए 8 सही यानी 8 होल 3/2, तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि देखो ये क्या है, ये दिख रहा है प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कम से कम 5 हो, यानी इससे हमेशा बड़ा होना चाहिए, तब कहेंगे इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन सही मायने में। ठीक है, अब आते हैं नीचे लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है बताओ, लाइक फ्रैक्शन किसको पता है ना। देखो लाइक फ्रैक्शन में सब लाइक रहेगा, जैसे मान लो नीचे का सब सेम, डाउन जो होगा नीचे ना डिनोमिनेटर, जैसे मान लो 1 क्या आ गया 7, 2/7, 9/7, 13/7, तो डिनोमिनेटर अगर सब सेम है तो उसे कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम होगा तो लाइक फ्रैक्शन, और अनलाइक फ्रैक्शन अलग अलग होगा, यानी कहीं 7 हो गया, कहीं 3 हो गया, कहीं 9 हो गया, कहीं पे 21 हो गया, ऐसे तो अलग अलग होगा तो अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम और अनलाइक फ्रैक्शन अलग अलग। अब आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये क्या होता है इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट में देखना, जैसे मान लो हम लिख दिए 2/3, ठीक 2/3 हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट यानी इसके इक्वल में रहेगा, एकदम बराबर बराबर। ऐसा नंबर रखो जो इसके इक्वल हो। इक्वल कैसे हो सकता है, 2 का टेबल पढ़ते जाओ और 3 का टेबल पढ़ते जाओ लाइन से बराबर में। अगर लाइक बोलेंगे 2 5 जा तो 3 5 जा ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब कहा गया 2 3 जा तो 3 3 जा ही बोलेंगे। इसके बगल में क्या आ जाएगा 6/9। इसी तरह 12/18, फिर बढ़ा दो 24/18, 2 जा 36, ऐसे कर सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सब हमारा क्या है 2/3 के इक्वल है, 2/3 के क्या है सब इक्वल, इसलिए से कहता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखो जो कटाएंगे, कटाओगे ना 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, आगे 2/3, इसको कटा के देखो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, आगे 2/3, ये देखो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, आगे 2/3। यानी सभी के सभी दिखने में तो अलग अलग है मगर है कैसे इक्विवेलेंट, यानी 2/3 के इक्वल है, इसलिए इन्हें कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्वेश्चन में आ जाता है कि राइट द 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/5, कहेगा 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो जो 7/5 के हो। तो तुम लाइन से 7 का टेबल पढ़ते चले जाओ, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 28, 35, ऐसे ही 5 का पढ़ दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 35 बोले ना जी, 15 और फिर 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो कितने मिल गए 4 हो गए हमारे इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्वेश्चन आता है कि राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी 4 बोलेगा 5 बोलेगा 7 बोलेगा, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में टेबल पढ़ दो लाइन से। ठीक है, उसको छोड़ के अब आते हैं यूनिट फ्रैक्शन। क्या होता है यूनिट फ्रैक्शन, बताओ सोचो। यूनिट फ्रैक्शन, तो यूनिट फ्रैक्शन मतलब ऊपर वाला जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो यूनिट रहेगा। यूनिट मतलब कभी भी यूनिट को होता है 1 कहते हैं यूनिट को। जैसे लिख दिए 1/2, 1/5, 1/9, 1/7, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे यूनिट फ्रैक्शन। यानी ऊपर अगर न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर कुछ भी अलग अलग है, उस सभी को हम कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। जैसे मान लो आगे 1/7 यूनिट फ्रैक्शन, 1/9 यूनिट फ्रैक्शन, ये सारे यूनिट फ्रैक्शन कहलाते हैं। सबको अलग अलग भी नाम बताया गया है कि ये सब चीजें इनका नाम है। अब आते हैं वापस से रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, वो सभी नंबर, यानी ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, तीनों नंबर मिक्स और अलग से सारे के सारे नंबर जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बटे के रूप में। जैसे मान लो लिख दिए 7, तो 7/1 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिए 8, तो 8/2 लिख सकते हैं, 8/3 लिख सकते हैं, कुछ भी कोई भी नंबर हो। लिख दिए 7/4, -3/6, -9/4, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो सभी नंबर जिसे हम P/Q के रूप में, ध्यान दो
पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, परंतु क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं रखना है, ऊपर जीरो हो सकता है। ये जो जीरो है हमारा ये भी कहलाएगा रेशनल नंबर, मगर नीचे जीरो ना हो, यानी अपॉन में जीरो को नहीं रखना, ठीक है। तो इसे कहते हैं रेशनल नंबर। अभी आ जाए 7/0 है रेशनल नंबर? नहीं है, ठीक है। तो रेशनल नंबर वही होगा जिसके नीचे जीरो ना हो। जैसे मान लो 0/3 है, बस नीचे जीरो नहीं होना चाहिए और जीरो कुछ भी करे, ठीक है, उसे रेशनल नंबर कह देंगे। अब आते हैं पॉजिटिव रेशनल। पॉजिटिव रेशनल में यानी प्लस वाले जितने नंबर होंगे रेशनल नंबर उन्हें कहते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसमें गलत कर देते हो तुम लोग। देखो पॉजिटिव मतलब कि दोनों सेम साइन होना चाहिए, लिख दिए हम 7/5, ठीक है, और यहाँ प्लस यहाँ प्लस, दोनों अगर साइन सेम है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगला आ गया 8/6, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो भी क्या होगा, ये पॉजिटिव ही कहलाएगा। अगर दोनों साइन सेम होगा तो पॉजिटिव रेशनल नंबर। तीसरा हो सकता है 7/6, ऐसे लिख दे। देखो एक तो साइन दिया, एक में साइन माइनस माइनस दे दिया, एक में नहीं दिया, तो ये तीनों के तीनों हमारे क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब आते हैं नेगेटिव में। तो नेगेटिव क्या होगा, कुछ नहीं, इसका उल्टा, यानी कोई एक साइन अलग होगा, यानी कम से कम एक माइनस होगा और एक प्लस होगा। जैसे ऐसे आ गया, देखो ये हमारा पॉजिटिव था, ठीक। अब आते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव कैसे कैसे प्रकार का होता है। नेगेटिव आ गया तुम्हारा 7/3, माइनस ऊपर लगा देगा, नीचे का प्लस, एक माइनस दिखेगा बस। आ गया 7/3, नीचे माइनस लगा देगा तो भी नेगेटिव, क्योंकि हमारा एक ही माइनस दिख रहा है ना। अगला आ गया 7/3, अब बीचा माइनस लगा दिया तो भी नेगेटिव। ये 3 टाइप होता है नेगेटिव का, यानी कोई ना कोई एक थे नेगेटिव होगा, उसे कहेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर। और पॉजिटिव में दोनों सेम होना चाहिए। ये 3 प्रकार नेगेटिव का, ये 3 प्रकार पॉजिटिव का। अब आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको लोग क्या करते हैं, जो भी रेशनल नंबर होता है, अभी किए थे ना, ये याद है कि नहीं, कहाँ गया जी, ये रहा इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था ना, उसको कटा रहे थे, तो उसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे मान लो हमारा कोई रेशनल नंबर है 2/3, ठीक है, 2/3 है, मार्कर देना नीला वाला, 2/3 है। इसमें क्या होगा, इसका हमने इक्विवेलेंट लिख दिया 8 बार में, 2 8 जा 16, 3 8 जा 24। तो ये हमारा जो आ गया रेशनल नंबर दिया है, ये नहीं है हमारे पास, सिर्फ ये है। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेगा कि दिस रेशनल नंबर को, यानी दिए गए रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए क्या करेंगे, कुछ ऐसा ढूंढेंगे कॉमन जो दोनों में डिवाइड करे, दोनों को डिवाइड करे। तो ऐसा कॉमन अगर नहीं आ रहा है ढूंढना, तो बड़े वाले नंबर को ले लो, क्या ले लो, बड़े वाले नंबर को, और छोटे वाले नंबर को बगल में, देखो ऐसे 24 और ये रहा हमारा 16, और डिवाइड करो। याद है कि नहीं, HCF निकाले हो डिविजिबल मेथड से, तो ये HCF निकालना है दोनों का, डिविजिबल मेथड से HCF निकाल दो। 16 1 जा 16, बचे कितना 8। अब यहाँ आएगा कौन उतरेगा, देखो ये उतरेगा 16, तो 8 2 जा 16, पूरा कट, क्या कर रहे हैं जी, 8 2 जा 16 पूरा कट गया, तो क्या आएगा आंसर 8। तो ये जो हमारा 8 है ये क्या कहलाएगा, HCF, ठीक है, इसका HCF। 24 और 16 का HCF आ गया, मतलब कि ये जो 8 है ये दोनों में कॉमन है। तो कॉमन का मतलब कि 8 के टेबल में ये भी आता है, 8 के टेबल में ये भी आता है, तो 8 से कटा देंगे, तो 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24 आ गया ना। तो ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी बहुत बड़ा फॉर्म मिक्स करके दिया है। जैसे मान लो तुम्हें दे दिया गया, लिखते हैं अभी ना, 35/45, ठीक है, ये दे दिया गया। अब इसको तुमको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, तो तुम्हें अगर बार बार नहीं पता डायरेक्ट कटाना, तो जिस जो दिख रहा है उसी से कटाओ। पहले क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 5 टेबल में तो आएगा, तो 5 से दोनों कट रहा है, तो दोनों को कटना चाहिए। तभी अगर दोनों जिस टेबल से कटेगा वही टेबल इस्तेमाल करेंगे। तो 5 से कितने बार में, 7 बार में, 5 से कितने बार में, 9 बार में। अब कटेगा ये, तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। अब आता है रिप्रेजेंट नंबर लाइन, ठीक है, रिप्रेजेंट नंबर लाइन। चलो इसको बताने के लिए पूरा बोर्ड मिटाना पड़ेगा,
बाद में बताया जाएगा, ठीक है। रिप्रेजेंट नंबर लाइन, ये पूरा भी जो हेडिंग है ना सब एक एक करके समझा रहे, बाद में इसके क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाएंगे। आगे देखो, यहाँ से अब सॉल्यूशन आ गया, नंबर लाइन पे दिखाओ, दूसरा असेंडिंग ऑर्डर, तीसरा बिटवीन रेशनल नंबर, यानी बीच में कितने रेशनल नंबर, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया गया कि ये 4 है और ये 5 है, इस 4 और 5 के बीच के हमको 10 रेशनल नंबर बताओ, कितने, 10, तो वो बताना पड़ेगा। तो उसके लिए ये वाला क्वेश्चन होगा, बिटवीन रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर बताओ जो बीच में आए, 4 और 5 के बीच में नंबर आएंगे वो बताना होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे, रिप्रेजेंट नंबर लाइन, फिर बिटवीन द रेशनल नंबर, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है इसे देख लो, ये सिंपल है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले या रेसिप्रोकल बोले, दोनों सेम होता है। इसमें तो लोग गलती कर देते हो, आ जाता है रेसिप्रोकल और लगते हो फैलाना। एक बार देखे थे क्वेश्चन आया था इस तरह, 7/3 अब पावर -2, अब कहे थे रेसिप्रोकल करो, तो तुम लोग क्या किए कि 7 × 7, 3 × 3, अब वो भी गलते कर रहे थे, 49 अपॉन क्या हो गया 9, और ये भी -1 होना चाहिए, ये होगा। पलाटे नहीं है ना, उलाटोगे पूरा, जब 9/49 होगा तब ये एक्यूरेट आंसर होगा। वो भी ये तुम्हारा रेसिप्रोकल नहीं है, ये तुमने पूरी तरह सॉल्व कर दिया। क्या देंगे कि एक्सप्लेन इक्विवेल्यूट कह दिया ना, इवेल्यूट कह दिया तो ये करना है। अगर क्वेश्चन में क्या दिया कि इवेल्यूट करना है क्वेश्चन को, तो पूरी तरह सॉल्व कर दो। और अगर इवेल्यूट नहीं कहा, कह दिया तुम्हें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलो या फिर रेसिप्रोकल बताओ, तो बस 7/3 को कर दो 3/7 और सबका सब सेम, ठीक है। ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या हो गया ये, रेसिप्रोकल कहेंगे ये हमारा, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कोई कह दे 7 का बताओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, केवल 7 है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये 7/1 छुपा हुआ है, तो हो जाएगा 1/7, उल्टा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। अब बताओ 9 का 1/9, 1/3 का 3/1, ये तुम्हारा क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी में कंफ्यूज करते हो। अगर ये लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल, तभी हम उल्टा करेंगे, वरना कहीं नहीं लिखा ये तो हर जगह पूरी तरह सॉल्व, पूरी तरह सॉल्व। एक जगह आता है वो डिनोट इन द पावर में ना, तो होता है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अभी रेशनल नंबर देखो, तो उल्टा कर लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब, इसलिए दिख दिया कि 7/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो क्या होगा 6/7। कह देंगे -2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, -3/2, सब सेम रहेगा, बस नंबर को ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक आता है एडिटिव इनवर्स, सुनो एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, लिखे नहीं है शायद, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या उल्टा कर दोगे, और एडिटिव इनवर्स में होता है, जैसे मान लो मैंने 5, अब 5 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 0 हो जाए, उसे कहेंगे हम एडिटिव इनवर्स। जैसे कि 5 है तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -5, 7 है 7 का एडिटिव इनवर्स -7, -2/3 है इसका एडिटिव इनवर्स +2/3, इसे हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स, ठीक है। नंबर सेम रहेगा, साइन बदलेगा, प्लस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, नंबर एकदम सेम टू सेम उसी क्रम में, और साइन चेंज। ये होगा हमारा एडिटिव इनवर्स। ऐड मतलब जोड़, समझे हो ना, एडिटिव इनवर्स, ऐड वाला। तो ऐड में उल्टा करोगे, ऐड को प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, हो जाएगा हमारा एडिटिव इनवर्स, ऐड से बनेगा। और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव, तो मल्टीप्लिकेटिव गुणा वाला, जो बस हमको उल्टा करना है। आ गया 7/3 तो कर देंगे 3/7, आ गया -7/3 तो कर देंगे फिर 3/7, वो भी कैसा, माइनस में, ठीक है। आ गया -6/-5 तो क्या करोगे, -5/-6 या फिर काट के 5/6। ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये हो गया एडिटिव इनवर्स, दो चीज। अब आता है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ये ऐड करना सिखा जाएगा। फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन, SION, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन,
फिर कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन, कंपेयरिंग मतलब बड़ा छोटा बराबर, ठीक है। अगला डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन, डिफरेंस मतलब अंतर। देखो एक सब्ट्रैक्शन होता है और एक डिफरेंस होता है, दोनों में अंतर होता है। तुम्हें हम अगर दे दें कि 5 माइनस 7 बताओ, इसका आंसर क्या होगा? 5 माइनस 7 माइनस 2 ना। अगर हमने कह दिया कि 5 और 7 का डिफरेंस बताओ, 5 और 7 का डिफरेंस, तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन का चिन्ह है। और एक होता है 5 ऐसे करके लहरियाता हुआ, ये होता है डिफरेंस का साइन। तो डिफरेंस अगर बताना होगा तो इसका आंसर भी 2 आएगा मगर प्लस में आएगा। डिफरेंस कहता है कि हमेशा हमें घटाओ मगर प्लस में रखना, ये डिफरेंस का मतलब है। डिफरेंस हमको बस अंतर बताना कि बीच में कितने का अंतर है, ये नहीं बताना कि कौन माइनस में होगा कौन प्लस में होगा। इसलिए डिफरेंस का साइन अलग होता है। कहीं देखोगे तो ऐसा साइन आएगा तो डिफरेंस के लिए होगा। मतलब अगर 5 माइनस 7 लिखा है, आंसर तो यहाँ माइनस होगा तो आएगा क्या? -2। मगर अगर ऐसा डिफरेंस होगा तो केवल 2। ये डिफरेंस लिए दो चीज दे दिए, डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन। डिफरेंस में बड़े में से छोटे को घटाते हैं हमेशा। अगला एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, खत्म। रेशनल नंबर में इतने सब पॉइंट्स पढ़ने हैं। अब हमने सारे तरीके देख लिए कैसे कैसे नंबर्स होते हैं, और ये सभी करेंगे लाइन से। एडिटिव, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपेयरिंग, डिफरेंस, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है।